हेलो फ्रेंड्स, सीटीईटी की तैयारी करने वाले सभी शिक्षक साथियों को एडू चंद्रा के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अधिगम अक्षमता के प्रकार के बारे में जो है इम्पोर्टेंट चीज़ लाए हैं, जो आगामी सीटीईटी के एग्ज़ाम हो या कोई भी टीईटी का एग्ज़ाम हो उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है और 2 से 4 नंबर ज़रूर पूछेंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। बिना समय गंवाए हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला मेरा जो है अधिगम अक्षमता है वह है कि पठन संबंधी कठिनाई होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो पठन संबंधी जो कठिनाई होगा उसको हम डिसलेक्सिया कहेंगे अथवा अलेक्सिया भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है। तो जनरली ज़्यादा डिसलेक्सिया रहता है, अलेक्सिया भी रहता है। तो अलेक्सिया और डिसलेक्सिया दोनों चलेगा पठन संबंधी विकार में। तो पठन संबंधी जो है कठिनाई कोई भी चीज़ में होता है, पढ़ने में जो दिक्कत होती है, कोई भी किताब है, कोई शब्द है, जैसे गाड़ी है तो गाड़ी पढ़ता है, वो र नहीं पढ़ता है, बड़ी र नहीं पढ़ता है, तालाब स को दंत स पढ़ता है, सड़क, तो उस समय से कहीं कहीं उच्चारण करने में उसको जो है प्रॉब्लम होता है, पढ़ने में दिक्कत होता है, तो पठन विकार होता है। याद रखेंगे डिसलेक्सिया या अलेक्सिया। तो ये अब दूसरा हमारा है लेखन संबंधी विकार। लेखन संबंधी कठिनाई जो होता है वह बच्चे कौन चीज़ से ग्रसित होता है? वह बच्चे डिसग्राफिया से वो ग्रसित होते हैं। ग्राफिया शब्द याद रखेंगे, जब आप क्लास 10th में पढ़ते थे तो ग्राफ बनाते थे, तो ग्राफ बगैर लिखे पढ़े बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। तो ऐसे स्थिति में ग्राफिया शब्द याद रखेंगे। और डिस डिस तो सब में लगा हुआ है, कॉमन चीज़ याद रखेंगे। और यहाँ लेखन संबंधित याद करेंगे कि लिखने में अगर किसी को बच्चे को कठिनाई होता है, प्रॉब्लम होती है, तो कौन चीज़ से ग्रसित है? तो ग्राफिया। ग्राफिया जो है इसको लेखन संबंधी ग्राफिया यानी डिसग्राफिया याद रखेंगे। उम्मीद है कि ये भी याद हो गया होगा। मेरा तीसरा पॉइंट है कि गणित संबंधित कठिनाई। अगर गणित समझने में या लिखने में किसी विद्यार्थी को प्रॉब्लम होती है, यानी 34 के वो क्या लिख देता है 43, 63 को 36 लिख देता है या 36 को 63, इसका मतलब है वो बच्चे गणित संबंधित जो है संख्या हो या कुछ भी हो लिखने में कठिनाई महसूस करता है। तो समझेंगे वो कौन चीज़ से ग्रसित है, वह कौन रोग से ग्रसित है, सीखने का जो है कौन सा जो है उसमें अक्षमता है, नियोक्ता है, वह है कौन चीज़ से ग्रसित है? वो डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया कैलकुलेटर से जुड़ा हुआ है। कैलकुलेटर का काम है जोड़ घटाव गुना भाग करना। तो आप जान लीजिए कि कैलकुलेटर से गणित है, गणित में हम कैलकुलेटर का ही प्रयोग करते हैं। गुना भाग जोड़ घटाव जो भी करना होता है तो हम कैलकुलेटर का प्रयोग करेंगे। तो डिसकैलकुलिया इसको याद रखेंगे। गणित से संबंधित कठिनाई हो समझने में कोई विद्यार्थी को, सीखने में, तो समझ लेंगे कि वो डिसकैलकुलिया से ग्रसित है। अगला हम बढ़ेंगे तो हमारा चौथा है, और चौथा क्या है कि भाषा संबंधित कठिनाई कोई बच्चा का होता है समझने में, भाषा या बोली या भाषा संबंधित कोई भी कठिनाई बच्चे को होता है तो वह अफेजिया से ग्रसित होता है। अफेजिया कहिए या डिस्फेजिया कहिए, दोनों चलेगा। कहीं कहीं अफेजिया रहेगा, कहीं कहीं डिस्फेजिया रहेगा। भाषा इट मीन्स बोली। बोली क्या होता है? सब जगह जगह का अलग अलग बोली होता है। कहते हैं कि कोस कोस पर पानी बदले 3 कोस पर पानी, यानी कोस कोस पर पानी। एक कोस आप बढ़िएंगे, यानी एक कोस का मतलब 3 किलोमीटर जब कहीं आप बढ़ेंगे लेफ्ट राइट कहीं भी, तो आप उधर आप पानी उसका टेस्ट अलग रहेगा। और 3 कोस यानी 9 किलोमीटर जब आगे जाएंगे कहीं, तो वो जो है वहाँ का वाणी बदल होगा, जो है लैंग्वेज होगा, बोली वहाँ का अलग होगा। तो वही बोली जो है भाषा संबंधी कठिनाई जो होता है वो समझिएगा कि अफेजिया से ग्रसित है या डिस्फेजिया से, भाषा संबंधित या बोली संबंधित। अगला क्वेश्चन अगला हमारा पॉइंट है वह 5 है। 5वां पॉइंट है कि गामक या गतिक संबंधी कठिनाई होता है तो वह अप्रेक्सिया से ग्रसित रहता है। वह बच्चे जो है अप्रेक्सिया से ग्रसित रहता है। गामक और गतिक किसको कहते हैं? तो जानते हैं कि बच्चे खेलते रहते हैं, अपना शरीर का जो है कौशल दिखलाता रहता है, उस समय अक्षम होता है। जैसे कबड्डी खेलने में कोई तरह का दिक्कत होता है, कित कित खेलना या कूदने वाला कोई भी ऐसा खेल होगा, उसमें जो बच्चे कठिन होता है, दिक्कत होता है उसको, तो समझिएगा वो कौन चीज़ से ग्रसित है? तो अप्रेक्सिया रोग से वो ग्रसित है। आगे हमारा है 6 नंबर पॉइंट, और 6 नंबर है तनाव वाली स्थिति जो होता है वह जो है इसको कौन सा रोग से बच्चे ग्रसित रहता है? अगर तनाव वाली स्थिति, कोई बच्चे तुरंत टेंशन में आ जाते हैं, जल्दी गुस्सा आ जाते हैं,
तो हम समझेंगे कि वो डिस्थीमिया रोग से ग्रसित है। वो ग्रसित है, याद रखेंगे। तनाव वाली स्थिति, जल्दी से तनाव में आ जाना, बच्चे से झगड़ा करने लगना या टीचर से भी कभी कभी झगड़ा कर लेना, तो ये सब समझिएगा कि डिस्थीमिया रोग से वो बच्चे ग्रसित है। सातवां जो हमारा पॉइंट है वह है कि भ्रम वाली स्थिति आएगा, बच्चे तुरंत जो है भ्रम में आ जाएगा। कोई प्रश्न हो या कहीं जाना हो तो भ्रम में स्थिति आ जाता है, उसको कहे कुछ और करने लगे कुछ और। इसका मतलब वह बच्चे ज़्यादा भ्रम में रहते हैं, सस्पेंस में रहते हैं, तो समझ लेंगे वो डिसमोर्फिया से जो है तंग है। डिसमोर्फिया से वह बच्चे तंग है। मोर्फिया या डिसमोर्फिया याद रखेंगे, वो भ्रम वाली स्थिति में बच्चे जो है डिसमोर्फिया से तंग रहते हैं, ग्रसित रहते हैं। अगला हमारा पॉइंट है आठवां, शब्दों या वाक्य को समझने में कठिनाई होता है, वो कौन चीज़ से ग्रसित बच्चे होते हैं? तो हाइपरलेक्सिया से ग्रसित रहता है। कोई शब्द या वाक्य को समझने में दिक्कत होता है कि वाक्य क्या कह रहा है, शब्द क्या है, उसका मीनिंग समझ में आता है, वो वाक्य जो सेंटेंस है उसको समझने में कठिनाई होता है, तो हाइपरलेक्सिया से वो बच्चे जो है ग्रसित रहता है, याद रखेंगे। तो टोटल जो है इसमें 8 जो है हम मुख्य बिंदु लेकर आए हैं, और इसी से आपको सीटीटी हो या कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। पठन संबंधी कठिनाई होगा डिसलेक्सिया या लेक्सिया, लेखन संबंधी कठिनाई होगा डिस्ग्राफिया, गणित संबंधी कठिनाई होगा डिसकैलकुलिया, भाषा संबंधी कठिनाई होगा अफेजिया, गामक या गतिक संबंधी कठिनाई होगा अप्रेक्सिया, तनाव वाली स्थिति में डिस्थीमिया, भ्रम वाली स्थिति में डिसमोर्फिया, और शब्दों या वाक्यों समझने में कठिनाई होगा तो समझना हाइपरलेक्सिया से वो बच्चे ग्रसित है। इस पर आधारित अभी तक सीटीटी में जितने क्वेश्चन पूछा है वो सारे क्वेश्चन को मैं इसी के बाद ला रहा हूँ। तो आज का मेरा इसमें पहला प्रश्न जो है, पहला क्वेश्चन है कि डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है। तो डिस्ग्राफिया, ग्राफ शब्द लगा गया, इसका मतलब है कि वो लिखने से संबंधित है, उसको लिखने से संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 2 में है कि डिसलेक्सिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है। यहाँ डिसलेक्सिया कह दिया है, तो डिसलेक्सिया तो पढ़ने से संबंधित कठिनाई होता है, इसका आंसर 2 हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि जिन बच्चों को लिखने शब्द आ गया कठिनाई होती है, संभवतया डैश से वे ग्रसित होते हैं, कौन चीज़ से? तो लिखने में दिक्कत होगा तो डिसग्राफिया, यानी इसका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। डिसग्राफिया यहाँ है, इसका नंबर जो है 2 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि अमित पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है। कठिनाई यानी कि क्या, कौन चीज़ में? तो पढ़ने में जो कठिनाई का महसूस कर रहा है वह डैश से ग्रसित है, तो पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तो क्या है? तो डिसलेक्सिया से वो ग्रसित है, डिसलेक्सिया उसका सही जवाब होगा आंसर। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्षर चक्षुष स्मृति का ह्रास डैश से संबंधित है। तो यहाँ क्या आया? मुख्य रूप से पढ़ने वाला बात आया, बहुत बड़ा बात दिया हुआ है लेकिन पढ़ने वाला बात आ गया, तो समझिए कि ये क्या है? तो डिसलेक्सिया से एक प्रॉब्लम में चल रहा है, डिसलेक्सिया से ग्रसित है। अगला हमारा प्रश्न है वह है क्या है? तो अगला प्रश्न है हमारा कि हिंदी भाषा की कक्षा में मोना लिखते समय, यहाँ गया मेन आंसर, यहाँ ये लिखते समय, तो यहाँ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसको डिसग्राफिया कर देना है आंसर, इसका सही जवाब होगा डिसग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, नासिरा पढ़ते समय, फिर पढ़ने समय आ गया, कोई रहे बार अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः डैश से संबंधित, यहाँ पढ़ने की बात कह दिया तो डिसलेक्सिया इसका सही जवाब होगा, डिसलेक्सिया इसका सही जवाब होगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, संगीता अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है, लिखने में दिक्कत है, वो लिखने वाला शब्द यहाँ आ गया, लिखते समय कुछ अक्षर को छोड़ देती है, उसे लिखने में कठिनाई होती है, उसकी डैश समस्या से संबंधित समस्या है, लिखने शब्द आ गया, इसका मतलब हो गया वो डिसग्राफिया, इसका सही जवाब होगा 4, डिसग्राफिया। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। अगर गतिक कौशल करने में कोई बच्चे को प्रॉब्लम होता है तो वह कौन चीज़ से ग्रसित रहता है? तो हम बताए हैं वो अप्रेक्सिया से ग्रसित रहेगा, तो अप्रेक्सिया नहीं है तो डिसप्रेक्सिया इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर जो है 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है?
क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि जो बच्चे गणित को समझने एवं संक्रियाएं करने में कठिनाई महसूस करती है वह डैश समस्या से ग्रसित होता है। तो यहाँ गणित की बात हुई है तो गणित तो डिसकैलकुलिया इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है 11, क्वेश्चन नंबर 11, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो कौन चीज़ से रहते हैं वो ग्रसित, वो सृजनात्मक बच्चे होते हैं जो अलग अलग पैटर्न वाले कोई भी चीज़ को सोच रहता है, समझ लेता है नया। आगे हमारा प्रश्न है 12, सुहास पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है वह डैश से ग्रसित है। तो पढ़ते समय सुहास प्रॉब्लम उसको होता है, कठिनाई होता है, तो पढ़ने वाला बात तो हो गया डिसलेक्सिया, इसका सही जवाब होगा डिसलेक्सिया। देख रहे हैं कि मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया और डिसकैलकुलिया 3 ही से प्रश्न बार बार आता है, इसलिए याद रखेंगे। डैश वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने शब्द में प्रॉब्लम होता है, लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो लिखने वाला बात हो गया, ये डिसग्राफिया इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर हम 14 की ओर बढ़ेंगे। डिसलेक्सिया इति अस्ति, यह संस्कृत का जो है प्रॉब्लम आया है, संस्कृत में भी पूछता है। तो डिसलेक्सिया इति अस्ति, तो ये क्या है, डिसलेक्सिया से तो प्रॉब्लम होता है, क्या है, मानसिक विकार, व्यवहारिक विकार, गणितिक विकार, पठन संबंधी विकार, इसका सही जवाब 4 हो जाएगा। डिसलेक्सिया है तो पठन संबंधी प्रॉब्लम है। यहाँ जो है लेखन कठिनन यक्षपयते स्मृतीय सूचना संसाधन कौशलानी तत्व उच्चयुते, तो इसका लेखन संबंधी प्रॉब्लम आया है, तो यह जो है डिसग्राफिया इसका सही जवाब हो जाएगा। ये संस्कृत का क्वेश्चन है और कुछ मिलान करने वाला लास्ट में मैं डाल दिया हूँ, याद रखेंगे। तो ये मिलान करने वाला क्या है, सही मिलान करना है, इसमें देख लेना है कि डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया किससे मिलेगा, तो पढ़ने में दोष होगा और डिसलेक्सिया से मिलेगा। डिसग्राफिया तो यह जो है लिखने में जो है प्रॉब्लम होगा, उसको हम बोलेंगे डिसग्राफिया। डिसकैलकुलिया एक गणित गणनाओं में प्रॉब्लम होता है। डिस्प्रेक्सिया क्या है, गति कौशल में चला जाएगा डिस्प्रेक्सिया। गतिक या गामक कौशल होता है, इसमें ही चला जाएगा। तो ये लास्ट वाला में सुनी हुई भाषा का ग्रहण करने में कठिनाई होता है, उसको अफेजिया कहते हैं। तो ये सारे को मिलान कर दिए और जो भी क्वेश्चन आज तक पूछा है उस सारे क्वेश्चन को इसमें सम्मिलित कर दिया हूँ। उम्मीद है कि डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसकैलकुलिया से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होगा वह सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।